गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम क्लास 9 में क्षितिज गद्य खंड का पहला अध्याय दो बैलों की कथा पढ़ेंगे, जिसके लेखक हैं प्रेमचंद। इसके पात्र हैं हीरा, मोती, चूरी, गया, भैरव और लड़की। अभी आपने पहले भाग में गधे के बारे में पढ़ा था। अब आप उसके आगे का पढ़ेंगे। लेकिन गधे के बारे में आपने पढ़ा था कि गधा जो है अपने सीधेपन के कारण क्या कहलाता है, बेवकूफ़। तो अब लेकिन गधे का एक छोटा भाई और भी है जो उससे कम ही गधा है, और उसको वह है बैल। और कुछ लोग उसको मिलते जुलते अर्थ में हम उसको दूसरे नाम से संबोधित कर सकते हैं, बछिया का ताऊ। लोग उसको बछिया का ताऊ कहकर भी बुलाते हैं। लेकिन बैल कभी कभी अपना असंतोष प्रकट कर देता है। जैसे हमने पहले में पढ़ा था कि गधा कभी असंतोष नहीं प्रकट करता। उसके आगे किसी भी प्रकार का कैसा भी खाना रख दो, सड़ा गला, वो कभी भी असंतोष प्रकट नहीं करता, चुपचाप खा लेता है। लेकिन बैल जो है कभी कभी अपना असंतोष प्रकट कर देता है, और इसलिए उसका स्थान जो है गधे से नीचा है। झूरी काची के दोनों बैलों के नाम हीरा मोती है। झूरी काची कौन है? किसान है और दोनों बैलों का मालिक है। तो दोनों बैलों के नाम क्या है? हीरा, मोती। और दोनों पछाई जाति यानी पछाई नस्ल के सुंदर, चौकस, ढील ढाल, ऊंची कद काठी के हैं। और दोनों का व्यक्तित्व कैसा है? और दोनों का पछाई जाति के हैं और सुंदर हैं, चौकस है, ढील ढाल, उनका कद क्या है? ऊंचा है। दोनों अपने विचारों को मूक भाषा में विनिमय करते थे। तो दोनों जब अपने विचारों को कैसे बिना कुछ बोले आदान प्रदान करते थे। तो विनिमय में आदान प्रदान। अवश्य उनमें कोई गुप्त शक्ति होगी कि मनुष्य जो है अपने विचारों को बोलकर प्रकट करता है, लेकिन वो अपना बिना कुछ बोले और विचारों को आदान प्रदान करते थे। तो लेखक कहते हैं कि उनमें शायद ही कोई ऐसी गुप्त शक्ति होगी जिससे वो बिना कुछ बोले ही अपने विचारों को आदान प्रदान करते थे। दोनों सुनकर चाट कर प्रेम प्रकट करते थे। तो कभी कभी वो सुनकर चाट कर प्रेम प्रकट करते थे, तो कभी अपने सींगों को लड़ा के आपस में प्रेम प्रकट करते थे, ना कि लड़ाई को दर्शाने के लिए। संयोग की बात है कि झूरी ने अपनी साले गया के हाथ दोनों बैलों को ससुराल भेज दिया। और झूरी, अभी आपने 3 पात्र पढ़े, हीरा, मोती, झूरी। अब हम गया के बारे में पढ़ेंगे जो झूरी का साला है। तो झूरी ने अपने दोनों बैलों को गया के हाथ ससुराल भेज दिया। गया को दोनों बैलों को ले जाने में काफ़ी परेशानी उठानी पड़ी। जब गया दोनों बैलों को ले जा रहा है, तो दोनों बैलों ने उसको इतना परेशान कर दिया, कभी अपने आप को आगे खींचते, कभी पीछे धक्का देते, कभी हर तरीके से उसको परेशान कर दिया कि तो गया जैसे ही उनको अपने घर ले गया शाम तक, तो उसने जैसे ही उनको नान में भोजन दिया गया। नान कहते हैं जहाँ पे जानवरों का भोजन रखने का स्थान होता है, तो वहाँ पे उनको भोजन डाला गया। तो दोनों ने ही उस नान में मुंह नहीं डाला। दोनों ने अपनी मूक भाषा में सलाह की। दोनों ने अपना बिना कुछ बोले ही आपस में एक दूसरे को देखा और सलाह की। और देखा कैसे? कनखियों से, यानी तिरछी नज़रों से। जब रात में सोता पड़ गया। अब जब रात में सारे लोग सो गए, तो उन्होंने अपनी क्या करा? रस्सियाँ तोड़ दी, और रस्सियाँ तोड़कर वह भाग गए। और रास्ते में भागते भागते उनको कई परेशानियों का सामना करना पड़ा। और जब झूरी ने उनको सवेरे आते हुए देखा, तो कि दोनों चन्नी पर खड़े हैं। तो और देखा कि दोनों के में आधा आधा गराव कहते हैं रस्सी, जो गले में बांधी जाती है। गराव लटक रहा था, क्योंकि वो रस्सियाँ तोड़कर भागे थे, इसलिए उनकी उसमें गराव उनके गले में लटक रहा था। झूरी ने जब सवेरे उठकर देखा कि वह दोनों बैल उसके घर में खड़े हैं, चन्नी में खड़े हैं, तो वो उनको देखकर
बहुत खुश हो गया और दोनों को अपने गले से लगा लिया। तो प्रश्न अभी आपने ये 2 बैलों की कथा उनका भाग पढ़ा था। अब आप इसी के आधार पर आपको प्रश्नों के उत्तर देने हैं। क्या है प्रश्नों के उत्तर? गधे का छोटा भाई कौन है? गधे के छोटे भाई को क्या पुकारते हैं? दोनों बैलों के क्या नाम है? दोनों बैल किस जाति के हैं? दोनों बैलों के मालिक का क्या नाम था? छुरी के साले का क्या नाम था? दोनों बैल क्या सोच रहे थे? पाठ का नाम तथा लेखक का नाम लिखिए। अब आप नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे का भाग पढ़ेंगे।